हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे बात हो रही है हमारे TY BCom क्लास सिम 6 जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बात करने वाले हैं आज TY BCom क्लास सिम 6। आपका जो एग्जाम होने वाला है भाई मार्च, आई थिंक मार्च में होने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कॉमर्स 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हर एक बच्चा ध्यान रखना, जो भी इसकी प्रैक्टिस करेगा, जैसे देखो जो भी बच्चे पहले से कनेक्ट है तो उनको ऑलरेडी पता होगा कि भाई इकोनॉमिक्स का नोट्स बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी मिल चुका, तो जिसमें मैंने कंप्लीट प्रीवियस ईयर का पेपर दिया था। मतलब आई थिंक 19 का KT है, 23 एंड 24 है। बट इसका जो इंपॉर्टेंट है भाई, जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं इसी का आंसर आपको मिल जाएगा क्लियर। और जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से दिए हैं। एंड इंपॉर्टेंट कैसा दिया, ध्यान रखना यहाँ पे मैंने यूनिट बेस पे दिया। मतलब अगर आप यूनिट 1 पढ़ रहे हो भाई, तो यूनिट 1 में से 15 का लॉन्ग आंसर भाई इसमें यहाँ पे लिख लेना। 100% ये तो कवर होगा। मैं मुंबई यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, चाहे आप डिस्टेंस के बच्चे हो या फिर रेगुलर के बच्चे हो, लॉन्ग आंसर में नो डाउट, कोई डाउट ही नहीं रहेगा। यूनिट 1 प्लस एक शॉर्ट नोट्स का बेनिफिट आपको देखने मिल सकता है। इसमें 100% नहीं लगा रहा हूँ, बट हाँ ये है कि चांस बनेगा। तो भाई 20 मार्क्स का बेनिफिट हो सकता है एक यूनिट की प्रिपरेशन करने से। मतलब आप 6 क्वेश्चन करोगे तो भाई 20 मार्क्स हो जाएगा। और मेरा सजेशन है जो भी बच्चा पिक करेगा भाई एक एक यूनिट के हिसाब से चलना। जो यूनिट आपको ईजी पड़ रहा है उस यूनिट से स्टार्ट करना। यूनिट 1 में हर यूनिट में आपके 6 क्वेश्चन ही मुझे लगता है मैंने रखे हैं। कोई भी यूनिट पर पिक करना, स्टार्टिंग से ही करना, स्टार्ट करना, ध्यान रखना। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं जरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 सामने दिख रहा है भाई, तो इसमें बहुत ज़्यादा रीड करने की जरूरत नहीं, स्टेप्स पढ़ लेना। स्टेप्स इन्वॉल्व इन ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग, स्टेप्स के बारे में पढ़ना है। क्लियर है? सेकंड जॉब एनालिसिस का है, उसका कंपोनेंट्स के बारे में है, ये पढ़ लेना भाई। नेक्स्ट आपका जॉब डिजाइनिंग का है एंड उसके टेक्निक्स को लेके आता है। तो आई थिंक 1 2 3 3 क्वेश्चन तो ये हो गए। नेक्स्ट इसी पैटर्न में सिलेक्शन प्रोसेस आएगा एंड टेक्निक्स ऑफ ई सिलेक्शन को लेके बनता है। क्लियर है कि नहीं? कितने क्वेश्चन है भाई? 6। 6 में से मैंने क्या बताया, 6 में से आपका क्वेश्चन सामने दिख रहा है सबको, हर एक बच्चे को देखो ना, क्लियर सामने दिख रहा होगा। क्लियर है यार? यूनिट 1 में कोई डाउट तो नहीं है? देखो सामने सिंबल सा मैंने बता दिया, बहुत ज़्यादा डिटेल से बातें नहीं करूंगा। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है भाई, आंख बंद करके कर लो। 100% 15 मार्क्स आपका फिक्स है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। प्लस 5 मार्क्स का एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको देखने मिल सकता है। मतलब 20 मार्क्स का बेनिफिट लॉन्ग प्लस शॉर्ट नोट्स का देखने मिल जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ जरा, नेक्स्ट आओ यूनिट नंबर 2 पे आ जाओ। और ध्यान रखना जिन बच्चों को नोट्स मिल गया भाई बेस्ट है, जिनको नहीं मिला या अभी भी डाउट कन्फ्यूजन कोई चल रहा है, कॉमर्स का ध्यान रखना। 2 ही सब्जेक्ट का मैंने चार्ज ही रखा है, एक तो आपका कॉमर्स, सेकंड आपका इको। 2 सब्जेक्ट का ही नोट्स मेरे पास है भाई, एक तो आपका इको हो गया एंड सेकंड आपके कॉमर्स हो गए। कॉमर्स के नोट्स में मैंने सिर्फ बात किया है आपका, जितने भी ये क्वेश्चन दिख रहे हैं, जितने भी ये क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, 6 + 6 + 6 प्लस आई थिंक लास्ट वाले में 8, क्योंकि वहाँ से 2 शॉर्ट नोट्स बनने के चांस रहते हैं, तो इसलिए मैंने वहाँ से 8 क्वेश्चन दिया। तो ये पैटर्न में ये इसी का चार्ज है। बाकी आपका एफए की जो क्लास चल रही है, ध्यान रखना, जो क्लास चल रही है, जो टॉपिक चल रहा है उसका नोट्स आपको मिल जाएगा, जिसका चार्ज है भाई फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। एंड सीए में भी आपका चल रहा है टॉपिक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इसका भी नोट्स आपको कंप्लीट मिल जाएगा, फ्री है। मतलब प्रैक्टिकल की जो भी क्लास मैं लूँगा, जो भी क्लास मेरी चलेगी, नोट्स रेडी होने के बाद ही मैं स्टार्ट करता हूँ, तो उसके नोट्स आपको शेयर कर दिए जाएंगे। क्लियर? डाउट कन्फ्यूजन मुझे लगता है जो था वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आ जाओ जरा, बेनिफिट्स। परफॉर्मेंस अप्रेजल का कॉन्सेप्ट है, इसका बेनिफिट पढ़ लेना। नेक्स्ट आपका लिमिटेशन है, लिमिटेशन पढ़ने का परफॉर्मेंस अप्रेजल का। लास्ट आपका पोटेंशियल अप्रेजल है एंड इसके इंपॉर्टेंस है भाई। तो ये 3 में से एक क्वेश्चन छपेगा लॉन्ग में, शॉर्ट में बना तो ठीक है, लॉन्ग में एक तो आने वाला ही है। कैरियर प्लानिंग का इसका इंपॉर्टेंस है भाई, ये कैरियर प्लानिंग का इंपॉर्टेंस है। मेंटरिंग का कॉन्सेप्ट है एंड नीड फॉर सक्सेशन प्लानिंग को लेके है। मतलब यहाँ पे भी 3 में से एक आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब 100% छपने के चांस बनेंगे। तो लॉन्ग में कुछ इसी पैटर्न का मैंने सेटअप किया भाई, 3 में एक आ जाएगा, 3 में एक आएगा, और हो सकता है इसी में से कोई एक शॉर्ट नोट्स में भी बन जाए। क्लियर है? यूनिट 2 से कितने क्वेश्चन है भाई? 6। सामने देख लो, आप सामने देख लो, क्लियर हो गया? यूनिट 2 होने के बाद आ जाना आप यूनिट 3। क्वेश्चन सामने देख लो, क्वेश्चन सामने देखना है। क्लियर है कि नहीं? 1 2 3 1 2 3 3 3 नहीं, 1
इसका पैटर्न आई थिंक क्वेश्चन आगे पीछे मुझे लगता है लिख दिया गया, बट इसमें भी कुछ वही पैटर्न मैंने सेट किया था भाई, 3 में 1, 3 में 1, बट क्वेश्चन नंबर मुझे लग रहा है आगे पीछे कर दिए गए हैं। बट कोई प्रॉब्लम नहीं, पढ़ना तो आपको चाहिए भाई, पढ़ना तो 6 के 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन पढ़ लोगे तो मैंने बार बार मेंशन किया लॉन्ग में 15 मार्क्स का बेनिफिट सीधा सीधा मिल जाएगा, प्लस शॉर्ट नोट्स में भी देखने मिल सकता है बेनिफिट। इसमें तो कोई बच्चा डाउट ही ना करो भाई, इसमें कहीं कट होने वाले नंबर, क्वेश्चन सीधे सीधा रहेंगे जैसा आपको सामने दिख रहा है। क्लियर है? पढ़ लिया, नोट कर लिया जहाँ भी नोट करना ज़रा। अब यहाँ पे 8 क्वेश्चन रखा है, बट टेंशन नहीं लेने का, स्टार्टिंग के 6 पे पूरा फोकस रखो, मतलब 24 क्वेश्चंस, पहले फोकस लास्ट में 2 पे जाना, पहले स्टार्टिंग के अपने 1 2 3 4 5 6 पे रुक जाना, पहले 6 तक के कॉन्सेप्ट करना। और यहाँ पे भी मुझे लगता है सेम वही पैटर्न है, बट क्वेश्चन जब लिखे गए हैं, मतलब आंसर जब लिखे गए तो मुझे लगता है वहाँ पे कुछ क्वेश्चन नंबर आगे पीछे किए गए हैं। बाकी जो मेरा पैटर्न था, जो मैंने सेटअप किया था भाई, 3 से 1 लॉन्ग आंसर बनेगा, 3 से 1 लॉन्ग आंसर बनेगा, और इसी पैटर्न से मैंने भाई टोटल 6 क्वेश्चन सेटअप किए हैं। क्वेश्चन सामने दिख रहे हैं, देख लेना। ये होने के बाद लास्ट 2 क्वेश्चन पढ़ना है, ये होने के बाद लास्ट 2 क्वेश्चन पढ़ना है। क्लियर? अब देखो किसी बच्चे को डाउट कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, पहले क्वेश्चन नोट कर लो, फिर बातें, थोड़ी सी बातें करेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बातें करने वाले। चलिए, नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, जो भी करना था भाई हो गया आपका। अब ध्यान रखना, कोई बहुत सारे बच्चे मेंशन करते भाई, पर्सनल मैसेज में भी आके मेंशन कर रहे हैं, नीचे कमेंट में भी आके मेंशन कर रहे हैं, सर कि इतना ही करना है क्या, और भी कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं, मेरा सजेशन है भाई पहले इतना तो एटलीस्ट करो, इतना होने के बाद ये क्वेश्चन पूछो तो समझ में भी आए। इतना कर लोगे ना भाई, तो मैंने क्या बताया भाई, पेपर जब आएगा तो बता देना 60 मार्क्स का लॉन्ग आंसर तो यहीं से बनेगा, कोई डाउट ही नहीं है। एक एक ऑप्शन हटा देना भाई, 60 का क्वेश्चन पेपर बनेगा। क्लियर? ऑप्शनल की बात नहीं करो, ऑप्शन हटा दे, क्योंकि 3 में से 2 ही लिखना है, 3 में से 2 लिखना, 3 में से 2, यही पैटर्न है। तो भाई हर यूनिट से इस टाइप के क्वेश्चंस रख दिया, लॉन्ग आंसर आपके बनने के चांस रहेंगे। प्लस इतना होने के बाद मैं बोलता हूँ भाई 10 मार्क्स का शॉर्ट नोट्स में भी बेनिफिट मिल सकता है आपको, मतलब आप बात करो भाई, तो मैं ऐसा बोलता हूँ भाई 60 से 70 मार्क्स का पेपर आपका कवर हो गया विदाउट ऑब्जेक्टिव। मैंने ऑब्जेक्टिव्स की अभी तक बात नहीं की है, ऑब्जेक्टिव्स ऐड करोगे भाई तो 80 to 90 मार्क्स। पहले इतना तो कर लो भाई, इतना होने के बाद कुछ क्वेश्चन और होते हैं। ये तो दिया गया कि इनफ टाइम है, 2 मंथ का भी कंप्लीट आपके पास टाइम बचा हुआ है, क्योंकि जो पेपर होने वाला है, ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर कब होने वाला है। तो देखो मार्च के, मतलब मुझे ऐसा लगता है भाई 15 मार्च के बाद ही पेपर होगा, उसके पहले तो नहीं होने वाला है। तो आपके पास अभी भी कंप्लीट 2 मंथ का टाइम है। 2 मंथ के टाइम में ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट दे दिया हूँ, सिलेबस अच्छे से डिटेल में बता दिया हूँ, एनालिसिस कर दिया हूँ, एंड मुझे लगता है कि भाई एक इनफ टाइम यहाँ पे आपके पास बच रहा है, जहाँ पे आप कंप्लीट अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करके एक बेटर स्कोर कर पाओगे सेमेस्टर 6 को लेके। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा TYBCom एंड TYBF वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, जहाँ पे बात करेंगे जो भी आपके रिमेनिंग सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।